क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक बेजुबान जानवर की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और उसको मार दिया जाता है या किसी इंसान ने उसे मार दिया हो और उसकी आखिरी सांस में सिर्फ प्रतिशोध यानी बदला बचा हो तो क्या होता है। इंसान की आत्मा तो भटकती है, लेकिन आत्मा शैतान बन जाए किसी वफादार जानवर की तो वो यमराज से भी कम नहीं होता। ये कहानी एक कालिया की है। कालिया एक छोटे सा कुत्ता था। जब वो बच्चा था तब से वो वहाँ पे गांव में रहता था। ये कोई काल्पनिक भूत की कहानी नहीं है। ये कहानी है बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर पड़े एक छोटे से गांव रतनपुर की। एक ऐसा गांव जहां आज भी रात 12 बजे के बाद किसी कुत्ते के रोने की आवाज़ नहीं आती, बल्कि वहां सुनाई देती है एक ऐसी भयानक कुर्राहट जिसे सुनकर कमज़ोर दिल वाले के फेफड़े फट जाएंगे। आज की रात अपनी खिड़कियां बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए, क्योंकि अगले 2 घंटे आप ऐसी खौफनाक दुनिया में जाने वाले हैं जहां से वापस कोई आने का रास्ता नहीं है। बात आज से करीब 30 साल पहले की है। रतनपुर गांव में एक बेहद वफादार काले रंग का कुत्ता रहता था। उसका आकार आम कुत्तों से दोगुना था। उसकी आंखें एकदम अंगार जैसी लाल थी, इसलिए गाँव वाले उसे कालिया कहते थे। कालिया पूरे गाँव की रखवाली करता था। आधी रात को जब पूरा गाँव सो जाता था, कालिया शमशान से लेकर गांव की सरहद तक चक्कर लगाता था। कहते हैं कि कुत्ते को वो सब दिखता है जो इंसानी आंखें नहीं देख सकती। कालिया ने कई बार गांव की बुरी ताकतों से बचा था, लेकिन इंसानी लालच और क्रूरता के आगे उस बेजुबान की वफादारी हार गई। गांव का नया जमींदार ठाकुर भानु प्रताप एक बेहद जुल्मी और अंधविश्वासी आदमी था। उसे किसी तांत्रिक ने बताया कि अगर वो शमशान में सबसे वफादार रखवाले की बलि दे दे तो उसे ज़मीन में दबा हुआ पुश्तैनी खजाना मिल जाएगा। और उसे कोई रखवाला चाहिए था जो वफादार हो, और वो कोई नहीं, कालिया था। एक अमावस्या की रात आसमान में जब काले बादल छाए थे तो ठाकुर और उसके 4 गुंडों ने कालिया को धोखे से जहरीला मांस खिला दिया। जब कालिया अधमरा हो गया तो उसे शमशान के एक पुराने बरगद के पेड़ से बांध दिया गया। कालिया की आंखें उसके आंसू भरे थे। वो सब कुछ देख रहा था पर हिल नहीं पा रहा था। वो अपने ही उन लोगों को देख रहा था जिनकी उसने सालों रक्षा की थी। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और फिर एक धारदार कुल्हाड़ी से, वो शार्प कुल्हाड़ी से कालिया की बेरहमी से बलि दे दी गई। लेकिन मरने के ठीक पहले कालिया ने ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर एक ऐसी आवाज़ निकाली जो किसी जानवर की नहीं बल्कि एक साक्षात नरक के दैत्य की थी। उसकी आखिरी सांसों के साथ ही पूरा शमशान कांप उठा था। बलि देने के ठीक 3 दिन बाद ठाकुर को खजाना तो नहीं मिला, लेकिन उसके घर से कुछ ऐसी चीज़ें शुरू होने लगी जिसका उसे पता भी नहीं था। और उसने सुनकर उसका होश उड़ गया, उसका होश ब्लैंक आउट हो गया। पहली घटना ठाकुर के सबसे वफादार नौकर रामू के साथ हुई। रात के करीब जब 1 बज रहे थे तो रामू बरामदे में सो रहा था। जब वो बरामदे में सो रहा था तो अचानक उसे लगा कि कोई उसके पैरों को सूंघ रहा है। उसने सोचा कि शायद कोई आवारा कुत्ता है अंदर आ चुका है, तो उसने नींद से अपना पैर झटका और बोला हट हट हट। लेकिन वह एहसास गायब नहीं हुआ, बल्कि वो सूंघने की आवाज़ उसके चेहरे के पास आ चुकी थी। ऐसी आवाज़ आती ना। सांसें इतनी गर्म थी कि रामू की चमड़ी जलने लगी। जैसे ही रामू ने आंखें खोली, उसके हल्की सी आवाज़ तक नहीं निकली। उसका हलक जो था ना, उसके हलक से उसकी आवाज़ तक नहीं निकली। सामने अंधेरे में उसके जब से उसने आंखें खोली तो सामने अंधेरे में उसको एक तैरती हुई आंखें दिखी हवा में। पूरी आंखें ऐसे लाल और जल रही हो। उसका शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ वो 2 खूनी आंखें और सफ़ेद नुकीले दांत दिख रहे थे जिसमें से लार टपक रही थी। रामू चिल्लाना चाहता था पर उसके गले से जैसे आवाज़ किसी ने दबा दी है। अगले ही पल उसे आदर्श शैतान ने रामू की गर्दन पर अपने जबड़े गड़ा दिए। सुबह जब ठाकुर ने देखा तो रामू की लाश बरामदे में पड़ी थी और उसकी गर्दन इस तरफ फटी हुई थी जैसे किसी खूंखार भेड़िए ने उसे नोच खाया हो। और सबसे हैरान करने वाली बात, लाश के चारों तरफ मिट्टी नहीं बल्कि खून से सने हुए एक बहुत बड़े कुत्ते के पंजे के निशान थे। रामू की मौत तो सिर्फ एक शुरुआत थी। कालिया की आत्मा अब एक छलावा बन चुकी थी, एक ऐसी प्रेत आत्मा जो अपने आकार बदल सकती थी। अब हर रात गांव से किसी न किसी घर से बाहरी कदमों की आहट सुनाई देती थी, थप थप थप, जैसे कोई बाहर चल रहा हो।
गांव वालों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया और अपने गेट के बाहर नींबू मिर्ची दरवाजे पे से टांगना शुरू कर दिया। अंधविश्वासी होते सब लोग। और काल भैरव का ताबीज़ लटका दिया गया, हाथ में भी और दरवाजे पे भी। लेकिन कालिया की आत्मा के आगे ये सब बेअसर था। वो तो भाई है ही वफादार, कोई साधारण भूत नहीं था। वो प्रकृति के न्याय का वो भयानक रूप था जिसे इंसानों ने खुद जलाया था। एक रात ठाकुर ने उन चारों गुंडों में से एक दो गुंडे जो बलि के वक्त वहाँ पे थे शमशान में, तभी जब शामिल थे शराब के नशे, दो गुंडे शराब के नशे में गांव से बाहर से लौट रहे थे गांव की तरफ। उन्होंने रास्ते में एक छोटा सा मासूम सा पिल्ला देखा, पपी रोता हुआ। तो नशे में चूर एक गुंडे ने कहा, साला इस गांव से कुत्ते का नाम सुनकर ही डर लगने लगा है, इसे अभी मारता हूँ। जैसे ही वो उस पिल्ले की तरफ बढ़ा, हवा में तापमान अचानक माइनस में चला गया, ठंड बढ़ने लगी, उनकी सांसें जमने लगी और देखते ही देखते वो छोटा सा पिल्ला हवा में बड़ा होने लगा। उनका आकार 5 फीट 8 फीट और फिर एक भयानक दानव जैसा हो गया। उसकी पीठ से काले रंग का धुआं निकल रहा था और उसकी पूंछ की जगह एक जहरीला सांप लहरा रहा था। कितना खतरनाक दिख रहा था। उन गुंडों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। शमशान की उसी भटकती आत्मा ने दोनों को वहीं पर जिंदा चबा डाला। अगले दिन गांव वाले को सिर्फ उसकी बिखरी हुई हड्डियां और कटे हुए कुछ सर के टुकड़े मिले। अब बारी थी उस असली गुनहगार की, ठाकुर भानु प्रताप सिंह की। ठाकुर ने पहली अपनी हवेली की वो करता था ना, तांत्रिक से तंत्र विद्या के भस्म वगैरह से उस अपने जो उसका वो था हवेली, उसको सील कर दिया। लेकिन जो आत्मा शमशान की राख भी राख से बनी हो, उसे कौन ही भस्म कर सकती है, भस्म रोक सकती है? नहीं। रात के ठीक 12 बजे हवेली की सारी बत्तियां गुल हो गई, लालटेन अपने आप बुझ गई। तभी हवेली के मुख्य होटल के बाहर से लकड़ी की दरवाजे पर किसी ने नुकीले अपने नाखून से खरोचना शुरू किया। ठाकुर ने चिल्लाया, कौन है? सामने आओ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तभी उसके ठीक पीछे से एक भारी जाती हुई इंसानी आवाज आई, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सी गुर्राहट थी। अपनी वफादारी का इनाम लेने आया हूँ, अब तू अपने वफादारी का इनाम ले। ठाकुर ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी बंदूक हाथ से छूटी और सामने कालिया का विशाल रूप भयानक आत्मा खड़ी थी। उसकी छाती पर वही कुल्हाड़ी धसी हुई थी कालिया के, जिससे उसकी बलि दी गई थी। कालिया की लाल आंखें से आंखों से उसकी आंख सी लपटें निकल रही थी, एकदम पूरी चमक रही थी। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के अंदर आए तो वहाँ का मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। ठाकुर अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें डर के मारे बाहर उबल कर निकल चुकी थी, उबली हुई मतलब पूरी एकदम। उसके पूरे शरीर पर किसी बड़े जानवर के दांत के निशान थे और उसके सीने पर खून से लिखा था, शमशान का रखवाला। शमशान का रखवाला, कालिया हिम्मत वाला। उस दिन के बाद से आज तक रतनपुर गांव में कोई भी जानवर क्रूरता के कारण हिम्मत नहीं हुई कि कोई क्रूरता से उस किसी जानवर को वहाँ पे मारे। अगर अब भी उस गांव की तरफ से कोई गुजरता है तो रात के सन्नाटे में आपको किसी भारी जानवर की हाफने की आवाज़ आ सकती है या शमशान के पास से, तो पीछे मुड़कर मत देखना अगर आप वहाँ से कभी जाते हो तो। बंगाल और बिहार के बॉर्डर में रतनपुर गाँव नाम है, क्योंकि हो सकता है कालिया आपके पीछे खड़ा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और डरावनी थोड़ी भी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इसका दूसरा भाग देखना चाहते हैं। क्योंकि सावधान रहे, सुरक्षित रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट की तरफ। कमेंट में बताएं दूसरा पार्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब।